प्यारे नन्हे बच्चों, मैं आज आप लोगों के साथ बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले सबसे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे इजी ही होते हैं, लेकिन आप लोगों को जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि आप लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन दोस्तों एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, बस आप उसको भारीपन में ले लेते हो, इसलिए आपको भारी लगता है। अब देखो प्यारे बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ, आप बस देखते चले जाइए, सब काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग पहले LHS बराबर लिख लेते हैं, वही रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर, अब क्या करेंगे प्यारे, रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए लिख लेते हैं ऊपर में, ठीक है, बटे रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए लिख लिए। ऐसा ही करेंगे हम लोग, ये रूल है। अब इसका परमेकरण करेंगे। कैसे करेंगे परमेकरण, तो जो नीचे में चीज दिया हुआ है उसमें जो साइन है उसका अपोजिट साइन लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए से गुना करेंगे नीचे में, तो ऊपर में भी इतना से ही गुना करना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस ए से गुना करने के बाद क्या आएगा, नन्ना गुना करने के बाद आएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे रूट अंडर, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर। अब बोलो बच्चे, किसी भी चीज का स्क्वायर रहता है तो वो बाहर आ जाता है, वही संख्या बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस ए बाहर आएगा, बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर ए, इधर देखो इधर देखो देखो इधर देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसीलिए बच्चे यदि कॉस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए हम लोग इसकी जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख लिए। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ए लिखे, अब बटे साइन स्क्वायर ए को साइन ए लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करोगे प्यारे बच्चे, अब क्या करोगे, 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, दोनों को अलग अलग लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या करोगे, 1 को साइन ए से भाग करने पर क्या होता है, 1 को साइन ए से भाग करने पर कॉस ए के होता है, व्युत्क्रम होता है ना साइन का, प्लस कॉस ए बटे साइन ए क्या होगा, कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए होगा, क्योंकि साइन ए बटे कॉस ए 10 होता है और 10 का व्युत्क्रम क्या होता है नन्हे बच्चे, कॉट ए होता है। बात समझ में आ रहा है बच्चे, आप लोग बस मोह माया में रहते हो और सरल सरल क्वेश्चन को बड़ा भारीपन में ले लेते हो। ये देखो बच्चे, बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और आप इसमें गलती कर लेते हैं, क्यों गलती करते हो पता नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो, बस यहाँ देखो, देखो बेटा, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 9 कॉमन ले लेंगे। जैसे 9 कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब सबको पता होगा, सबको पता होगा बेटा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होगा, तो 9 को 1 से गुना करने पर 9 हुआ कि नहीं हुआ। इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड में और हम लोग छोड़ देते हैं। कोई भारीपन है क्या इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन। दोस्तों इतने सिंपल क्वेश्चन को करने में भी लोग डर जाते हैं, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 18 और 72 को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, अतः ये हम लोगों को बता रहा है कि मैं पूरक कोण हूँ और पूरक कोण का मेरे साथ फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन हम लोग करते ही नहीं, गलत करके आ जाते हैं। क्या लिखेंगे, साइन 18 को साइन 18 ही लिख दो, लिखो बेटा, साइन 18 को साइन 18 ही लिखो, बट्टे बट्टे में क्या लिखोगे, कॉस, बट्टे में लिखो बेटा कॉस 90 डिग्री माइनस 18, ठीक है। अब जैसे 90 डिग्री माइनस 18 लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 18 बटे
साइन 18 डिग्री ही लिखने वाले हैं हम लोग। तो सेम वैल्यू बटे सेम वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। cos 90 डिग्री घटो थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, cos 90 डिग्री घटो 18 को, 18 थीटा का काम कर रहा है इसलिए 18 लिखा। इसे काटेंगे हम लोग को एक आसानी से प्राप्त हो गया। अब ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देख के हम लोग डर जाते हैं, है ना। ये इतना आसान क्वेश्चन है। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा बराबर निकाल लेंगे 90 डिग्री बटे 3, काट देंगे, कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे। लिख लेते हैं cos 30। अब cos 30 का मान कैसे निकाले, हम प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए हैं इसका ट्रिक क्या है, कैसे निकाला जाता है इसको। लेकिन आप फिलहाल देखो यहाँ पे cos 30 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिंगरप्रिंट पर जाते हैं, 4 3 2 1 ऐसे करते हैं। तो 0 30, तो 2 नंबर पे, तो 4 3, 3 बटे 4, और अंडर रूट करेंगे तो √3 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखो √3 बटे 2 यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इतना इजी है, बस a प्लस बी बराबर 90 दिया है, हम लोग डर जाते हैं। बेटा a प्लस बी बराबर 90 दिया हुआ है, देखो कैसे करेंगे। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए बेटा बोलो a बराबर 90 डिग्री माइनस बी होगा कि नहीं होगा। अब बेटा a का मान रख दो उसमें, cos 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। अब cos 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसीलिए इसको क्या लिख लेंगे, साइन बी। और जिस ऑप्शन में होगा आराम से लोग टिक कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। इतना आसान क्वेश्चन रहता है, डरने का कोई बात नहीं है, उखाड़ दोगे। आप क्या करते हो, इसी क्वेश्चन को जैसे देखो, इसका लेंथ बड़ा है तो बस डर जाते हो आप। ऐसे क्वेश्चंस को आप बेटा 2 बार 3 बार पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। आप इसका एक बार फिगर बना लिए, डायग्राम बन गया, तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर भी मिल ही जाएगा। बस आप इसका एक डायग्राम बना लो, जैसे जैसे कर रहा है उस बात को समझ लो, तो बात समझ में आ जाएगा। इतना आसान होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है कि पृथ्वी के एक बिंदु से पतंग बंधा हुआ है, तो हम एक क्या करते हैं, पृथ्वी का तल जैसा एक रेखा खींच लिए और कोई एक बिंदु बना दिए जहां पर पतंग की रस्सी बंधी हुई है। अब यहां से मैं एक रस्सी खींच दिया, रस्सी खींचने के बाद एक पतंग बना लेता हूं, एक पतंग बन गया, देखो गुड्डी है। अब पतंग से एक लंबवत रेखा खींच दिया धरातल पर, पृथ्वी पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हम लोग को जो जो दिया हो पहले इसका नामांकन कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग बेटा, ठीक है। 60 डिग्री जो दिया वो लिख लेते हैं ए बी एंड सी। 60 डिग्री क्या है, जो धागा कोण बना रहा है अपना धरातल से। इतना करने के बाद एक ये भी दिया है 60 मीटर ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचाई से उड़ रहा है, लंबत ऊंचाई 60 मीटर है। अब ये उन्नयन को 60 डिग्री, अब हम लोग कैसे कैसे करते हैं इसको, आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करो। अब क्या लगाओगे इसमें, आपको रस्सी की लंबाई निकालनी है, एसी निकालनी है ना, रस्सी की लंबाई एसी है, तो ये कर्ण है और लंब दिया हुआ है, तो लंब बटे कर्ण किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का। सामने वाला लंब है ना, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो साइन लगाएंगे, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा होता है फॉर्मूला ये, तब थीटा की जगह पे 60 रखो, साइन 60 बराबर लंब की लंबाई कितना है 60, और रस्सी की लंबाई अभी नहीं पता, ऐसे लिखेंगे। साइन 60 डिग्री बराबर फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, 0 30 45 60, 0 1 2 3, तो 3/4, तो √3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 60 बटे AC लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AC √3 बराबर 120, AC बराबर क्या होगा बेटा 120 बटे √3, परमेयकरण कर लेते हैं। परमेयकरण करने के बाद क्या होगा, √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, क्या होगा 120 √3, और √3 को √3 से गुना करने पर 3 होगा, काट लेते हैं, 40 पर में कट गया, तो हमारा आंसर 40 √3 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ में आई तो बोलो यस बेटा, बोलो यस, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो कितना आसान होगा,
दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का अठगुनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, वही बात, क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो पहले। अब देखो मैं इसका हल कैसे करता हूँ, तो बोल रहा है बड़ी संख्या से अठगुनी है, तो मैं पहले क्या मान लूंगा, हल करते हैं, लिख लेते हैं, माना कि, बेटा क्या मानोगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, मानोगे कि नहीं मानोगे, बोलो। इसलिए नन्हो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का अठगुनी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 8x हो जाएगा। ये छोटी संख्या का वर्ग है, यहाँ भूल हो गया दोस्तों, ये छोटी संख्या का क्या है, वर्ग है। अब नन्हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग को घटाएंगे, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या है, तो बड़ी संख्या यदि x है तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर, माइनस छोटी संख्या का वर्ग, भूल मत करना दोस्तों, छोटी संख्या का वर्ग ही दिया हुआ है 8x, तो 8x लिखेंगे बराबर 180। अब 180 को क्या करेंगे दोस्तों, बुला लेंगे, आ जाओ 180 आ जाओ, तो प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस 180 हो जाएगा। अब क्या करोगे, फर्स्ट लास्ट से इसका गुणनखंड करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बगल में जा करके 180 का फैक्टर करते हैं ताकि कुछ समझ में आए। लगाओ, 2 से लगाए 90 हुआ, फिर 2 से लगाए 45 हुआ, फिर हम लोग 3 से लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा 15, फिर 3 से लगा लेते हैं 5। अब इसके बारे में सोचेंगे थोड़ा, क्या सोचेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो 3 तिया 9 दूनी 18, 18 में से यदि 10 घटा दे तो 8 बच जाता है, लेकिन 18 का साइन माइनस में रखेंगे, माइनस 18x प्लस 10x, बात बन गया, माइनस 180 बराबर 0, क्योंकि जोड़ने पर माइनस 8x और गुना करने पर माइनस 180, एक्स स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट से गुना करने पर होता है कि नहीं होता है, बड़ा आसान है। अब क्या करेंगे हम लोग, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 18 होगा कि नहीं, लिखो प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18, ब्रैकेट में सेम चीजें एकदम सही जा रहे हैं, x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10। अब प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे, आ जाइए साइड में, प्रत्येक को हम लोग x के 0 के बराबर करते हैं, फैक्टर को, x माइनस 18 बराबर भी 0 और x प्लस 10 बराबर भी 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, और x बराबर माइनस 10 जो कि अमान्य है, इसको काट देंगे, x बराबर माइनस 10 असंभव है, x बराबर 18 मतलब हम लोग को बड़ी संख्या मिल गया, इसका मतलब बड़ी संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बड़ी संख्या बराबर मिल गया हम लोगों को 18। और जो दोस्तों हम लोगों को छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या नहीं, छोटी संख्या का वर्ग मिला है, छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना, 8x है, तो 8 गुना 18 होगा कि नहीं होगा, 8x क्या हो जाएगा, 8x का मान तो 18 है ना, 8 गुना 18, और जब भी कोई वर्ग होता है, वर्ग को उधर भेजते हैं तो क्या जाता है अंडर रूट, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, रूट अंडर 18 टे 144, सीधे लिखे 144, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब उनको छोटी संख्या भी मिल गया। इतना आसान आता है दोस्तों, आप लोग को डरने का कोई जरूरत नहीं है, बड़ा आसानी से आप लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। कि यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। कैसे करेंगे इसको, मान लेंगे, माना कि बच्चों, प्यारे बच्चों, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, क्लियर है। तो भिन्न क्या होता है दोस्तों, भिन्न होता है अंश बटे हर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा x/y। हम लोग चलेंगे प्रथम स्थिति में, जो कह रहा है उस काम को करेंगे। प्रथम स्थिति में बोला गया कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे, तो यही भिन्न बनेगा, तो भिन्न क्या हो जाएगा 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। अब उसको इधर बुला लो। 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटेगा तो कितना बच जाएगा -4, समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरा स्थिति है उसको लिखेंगे लोग द्वितीय स्थिति, यहां बना लेते हैं। द्वितीय स्थिति में क्या हो रहा है दोस्तों, द्वितीय स्थिति में व्हाट, द्वितीय स्थिति में दोस्तों अंश में भी 3 जोड़ा जाता है और हर में भी 3 जोड़ा जाता है, तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। अब जब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस दोनों समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं। 11x माइनस 9y बराबर -4, 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या चीज से गुणा कर लेंगे, समीकरण 2 के x के गुणांक से, और समीकरण 2 में समीकरण 1 के x के गुणांक से दोनों तरफ गुणा कर लेंगे। अब गुणा करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, तो गुणा करने के बाद हम यहाँ आगे लिख लेते हैं क्या मिलेगा। 100 से यदि गुणा करेंगे 66x माइनस 9 छके 54y बराबर -24, और इधर क्या मिल जाएगा 66x माइनस 55y बराबर -33। अब जैसे इसको घटाओगे तो घटाने के बाद क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कट गया और ये क्या मिला, 55 में से 54 जाएगा तो 1y बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 9। 33 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 9। तो y का मान जैसे 9 आया, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं। y का मान जैसे समीकरण 1 में रखोगे क्या होगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, व्हाट हैपन, रखने पर क्या होगा, 11x माइनस 9 इंटू वाई की जगह पे 9 रखेंगे बराबर -4। अब क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9 81 बराबर -4। अब जब इसको उधर भेज दोगे दोस्तों, जब उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 11x बराबर -4 प्लस 81। जैसे -4 में प्लस 81 करोगे तो 81 में से 4 जाएगा तो 77 बचेगा, और 11 सत्ते 77। x का मान 7 आया, y का मान कितना आया 9 आया, तो हमारा भिन्न क्या था x/y, तो x का मान 7 और y का मान 9, तो 7/9 हम लोग का क्या है फाइनल आंसर।